this is Priyanka. Welcome back to my next video. So today, as I already told you, that I will be starting the syllabus for JK Set Examination 2, and in that regard, today I have decided to teach you the biochemistry portion first of all, and then I will move to cell biology, then molecular biology, and then after I will and be continuing according to the syllabus. Okay, so today's topic is amino acids. Okay, so in amino acids you will see there are various content to be covered. First one will be the what are the amino acids. Okay, second one will be how many types of the amino acids. Okay, what are essential amino acids, what are non-essential, all we are gonna discuss in this video. Third one will be the how many categories are there. Okay, how many categories of are there of amino acids. Fourth one will be the what is the ionization of the amino acids. Okay, and so on. Okay, so one by one I will be covering each and every point. Please watch the video till last, and in last, if you have any queries regarding the video, please tell me in the comment section. So starting the lecture. So today's topic is amino acids. In amino acids, first of all, you know what are the amino acids. Okay, so amino acids are the building blocks of the building blocks of proteins, right? Okay, आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड जो होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4. ओके, तो अमाइनो एसिड आपस में मिल के जो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, तो इन अमाइनो एसिड्स, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं सभी ये अलग अलग हैं. ठीक है, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में जो इनकी लिंकेज होती है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे कौन सी बॉन्ड होती है, ये पेप्टाइड बॉन्ड. गॉट इट? ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है. अब ये कैसे इनका लिंकेज होता है, एक अमाइनो एसिड कैसे आगे दूसरे अमाइनो के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और क्या चीज़ बाहर निकलने वाली है, ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, सो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ओके, सो नेक्स्ट यू विल बी सी द इसेंशियल, व्हाट आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल. ठीक है, तो इसेंशियल कौन से होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नीड होती है, जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, उनको हम कहेंगे इसेंशियल, मतलब हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है. ठीक है, तो जैसे कि हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलैलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू हैव टू रिमाइंड इट कि इसेंशियल वाले कौन से होते हैं और नॉन इसेंशियल वाले कौन से होते हैं. ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये इसेंशियल हैं कि नहीं. इसेंशियल वाली कैटेगरी ये है, नॉन इसेंशियल वाली ये है. सो फॉर दैट यू हैव टू रिमाइंड ऑल द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ओके, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड्स में देखा जाए तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अब एक होता है जैसे कि एक होता है आपका अल्फ़ा, एक होता है बीटा. ठीक है, एक होता है आपका गामा. ओके, आई होप आपको ये ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी. अब अल्फ़ा किसको बोलेंगे, जैसे ये आपकी लॉन्ग चेन है. ठीक है, तो इसके साथ आपका ग्रुप्स जुड़े हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ग्रुप जोड़ा है कार्बोक्साइल ग्रुप्स. ठीक है, तो ये जो है आपका
दिस इज़, ये कौन सा हुआ, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बोक्साइल, ठीक है। तो अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप हुआ, और ये जो कार्बन है दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। जिसके साथ ग्रुप जोड़े हैं वो हम अल्फ़ा करेंगे। अब अल्फ़ा के बाद ये वाला जो है इसको बीटा, ये गामा, वैसे ही आगे काउंटिंग होती जाएगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि ये अल्फ़ा कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसके साथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होता है अमाइनो एसिड्स का, सी, ठीक है, दिस इज़ द अल्काइल ग्रुप, ये आपका एक साइड आ गया हाइड्रोजन, एक साइड आपका आ गया अमाइनो ग्रुप, ओके, और एक साइड आपका आ गया दैट इज़ द कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, ओके। तो इसके साथ ये सब जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, ओके। और अल्फ़ा आपका कार्बोक्साइल ग्रुप भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो अब अल्फ़ा एमाइन भी बोलेंगे हम इसको, और साथ में ये देखो आप अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो अंडरस्टूड, आई होप। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब आर ग्रुप, ऐसे तो बाकियों में देखेंगे हम कि जितने भी हैं ये आपका अमाइनो ग्रुप भी सेम रहने वाला है, हाइड्रोजन ग्रुप सेम रहने वाला है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी सेम रहने वाला है। अमाइनो एसिड चेंज जो होते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज होगा, उसमें सिर्फ चेंजिंग आपकी अल्काइल ग्रुप में आएगी, दैट इज़ द आर ग्रुप में आएगी, ठीक है। इसलिए इसको इनसर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पॉइंट है एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन है, कार्बन के साथ जितने भी चार अलग अलग जो ग्रुप जोड़े हैं ये चारों के चारों अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, अल्काइल है, अमाइनो है, और साथ में कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कायरल सेंटर, ठीक है। कायरलिटी किसको बोलते हैं, इफ़ अ कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, तब हम इसको कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है। और या फिर हम इसको एसिमेट्रिक सेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ देखिए आप, ये अमाइनो ग्रुप सेम है, ठीक है, ये कार्बन है, पता है आपको अल्फ़ा कार्बन, तो ये अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप आ गया COOH, और यहाँ पे देखो आर की जगह आपको SH दिख रहा है, SH मतलब ये थायोल ग्रुप है, ठीक है, थायोल ग्रुप है। तो मतलब यहाँ पे सल्फर हाइड्रोक्साइल ग्रुप दिख रहा है, इसको हम, ये एक्चुअली कौन सा अमाइनो एसिड है, सिस्टीन, सिस्टीन में आपको याद रखना है सल्फर ग्रुप होता है, ठीक है, थायोसल्फर, ओके। तो ये एक एग्जांपल है कि अमाइनो एसिड की कि आर ग्रुप की जगह आपका क्या प्रेजेंट है, SH, ओके। नेक्स्ट मूव करेंगे अमाइनो एसिड। अब मैंने आपको ये बताया कि अमाइनो एसिड जो होते हैं इनका 4 अलग अलग ग्रुप से ये जुड़े हुए हैं, बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इन चारों के मतलब अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से दे शो अ प्रॉपर्टी जिसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म मतलब ये इमेजेस बनाते हैं दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है डीग्लिसरल्डिहाइड और ठीक है, ये हो गया डेक्स्ट्रो दैट इज़ द ये, और ये हो गया लेवियो, ठीक है। ये रोटेशन है एक्चुअली, ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका जो अलग अलग रोटेशन शो करेंगे। ये जो है ये आपका डी राइट साइड वाला रोटेशन है, और ये एल वाला साइड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो होते हैं वो डी एंड एल आइसोमर्स हम इसको कहेंगे। तो हमारे जो बायोलॉजिकल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो एल कन्फिग्रेशन में होते हैं, ये वाले कन्फिग्रेशन में, ठीक है। तो आप इधर से भी देख सकते हैं, ये देखो ये कार्बन है ये वाला, और ये आप कार्बन देख सकते हो, इसको कार्बन है, ठीक है। इसमें देखो इसकी कन्फिग्रेशन देखो, इसको ध्यान से देखो, ये और ये सेम जगह पे है ना, ये और ये दोनों सेम जगह पे हैं, ये दोनों सेम जगह पे, मतलब ये 3 चीज़ें सेम जगह पे हैं। ऊपर जो है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इसकी जो शेप आगे चेंज हो रही है, शेप क्या चेंज हो रही है, ये अंदर की तरफ है ना, यहाँ पे बाहर की तरफ हो रहा है इसका, ठीक है, चेंज हो रहा है ना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो रही है ना, ये बाहर की तरफ था ये अंदर की तरफ हो गया, तो ये जो है ये फ्लिप हो रहा है दूसरी वाली साइड, इसलिए डी वाला जो है वो कन्वर्ट हो गया
L-glyceryldiol, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को स्टीरियो आइसोमरिज्म, दैट इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टीरियो केमिस्ट्री. सो अमाइनो एसिड शो स्टीरियो आइसोमरिज्म, इट मीन्स टू से ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, अब अमाइनो एसिड्स की कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, ठीक है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी और नेक्स्ट आपको जितनी भी अलग अलग आपकी सिलेबस में जितने भी आपके, चाहे वो डेप बायो है, सेल बायो है, आपकी मोल बायो है, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है. तो ऑन दैट बेसिस आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है. तो अब देखो, फर्स्ट वन है नॉन पोलर. तो नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर मतलब आपने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है. तो पोलर वाला कौन सा होता है, पोलर किसको कहेंगे हम, सॉरी, अब पोलर जो होगा, पोलर का मतलब जैसे मैंने लिपिड्स बताए थे आपको, ये आपका कौन सा था, पोलर ग्रुप, और ये कौन सा था आपका, नॉन पोलर, ठीक है. पोलर मतलब चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, और ये नॉन पोलर मतलब चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है, ठीक है. तो पोलर वाला ग्रुप जो है वो आपका हमेशा वाटर लविंग होता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, इट इज़ ऑलवेज वाटर लविंग, ठीक है. तो मतलब ये हाइड्रोफिलिक बोलेंगे हम इसको, दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक. ओके, कौन सा, पोलर वाला. और नॉन पोलर वाला जो होता है दैट इज़, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पोर्शन, दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक, ठीक है. ये वाटर रिपेलिंग पोर्शन होता है, ठीक है. यहाँ ये बाकी जो आपका जो भी कोलेस्ट्रोल होगा या वैक्स या एस्टर जितने भी होंगे उनको पास होने देते हैं, लेकिन वाटर को ये पास नहीं होने देते. दिस इज़ द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है. तो अब हाइड्रोफोबिक कुछ आपके नॉन पोलर जो कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि अंदर वाली साइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते कौन से, एलेनिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, प्रोलीन, वैलिन, ठीक है. एक प्रॉपर्टी मैं आपको जैसे बताती हूँ, आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ठीक है. प्रोटीन की फोल्डिंग होती है उसमें. तो अब प्रोटीन फोल्ड कैसे हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स इनसाइड, ठीक है. ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, वाटर को नहीं जाने देंगे. अगर वाटर अंदर नहीं गया तो ये उसको डिज़ोल्व नहीं होने देंगे प्रोटीन को, जिसकी वजह से प्रोटीन की शेप जो है वो 3D बनी रहेगी. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द कार्बोक्साइल ग्रुप. उसमें कौन से आते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. अब अमाइन में आते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन. मतलब आर ग्रुप जो है वो अमाइन प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है. अब एरोमेटिक जो ग्रुप है, एरोमेटिक मतलब जो रिंग, बेंजीन रिंग जैसे है, वो किस में प्रेजेंट होती है, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, ठीक है. हाइड्रोक्सिल जो है वो आपका सीरीन में होगा, थ्रियोनिन में होगा, टायरोसिन में होगा. और बाकी जो हैं एस्पेरेजिन, सिस्टीन मैंने आपको बता दिया, सल्फर प्रेजेंट होता है. अब ग्लूटामीन है, सेलेनोसिस्टीन है, पायरोलेसिन, ये नो एक्स्ट्रा वाले पोर्शन है, ये हम अलग से पढ़ेंगे. तो ये जो कैटेगरीज है अमाइनो एसिड्स की अलग अलग, ये आपकी आर ग्रुप में, आर एल्काइल ग्रुप जो होता है वहाँ पे जैसा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे ये अमाइनो एसिड्स ऐसे आ जाते हैं. अंडरस्टैंड, ठीक है. नेक्स्ट जो है आपका हम पढ़ेंगे आयनाइजेबल आर ग्रुप्स, ठीक है. आयनाइजेबल मतलब आयनाइज हो जाना, ठीक है, मतलब चार्ज में बढ़ जाना, ठीक है. तो जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, बताया मैंने आपका. एस्पार्टिक और ग्लूटामिक का किस में है, ये कार्बोक्साइल. तो यहाँ पे देख सकते हैं CO नेगेटिव, ठीक है, बन गए कार्बोक्सिलेटाइन, ठीक है. तो ये चार्ज आर ग्रुप हैं. अब इसमें जो इनका pK वैल्यू होती है, मतलब आयोनेशन जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4.1 और 4.1, ठीक है. अब लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये आपने पढ़ा होगा, सॉरी, ये इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्काइल ग्रुप में कौन सा होता है, अमाइन ग्रुप. तो NH3, NH2, NH, ठीक है. तो यहाँ पे देख लो इसकी जो कितनी pK वैल्यू है, 10.5, 12.5, 6.0. तो ये मतलब
7 से ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ये आपकी अप्रॉक्स 7 है, इसलिए हिस्टीडीन का pH अप्रॉक्स 7 होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट है सिस्टीन. तो सिस्टीन जो है इसमें देखो यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है. और यहाँ पे जो 8.2 जो इसकी है वो है यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू. और टायरोसिन जो है वो आपका कौन सा होता है, ये हाइड्रोक्साइल, ठीक है. तो यहाँ पे एच जो है वो प्रोटीन हो गया, तो ये ओ नेगेटिव है 10.5, ठीक है. तो नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक आर ग्रुप्स, ठीक है. तो एरोमेटिक हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. 1 बाय 1 हम सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द एरोमेटिक. तो एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक में एक आता है टायरोसिन, दूसरा आता है ट्रिप्टोफान और थर्ड वन आता है आपका फिनाइलैलानाइन, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बोक्साइल, अल्फ़ा अमाइन, सेम जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो यहाँ पे जो चेंज है कहाँ पे है, ये वाले पोर्शन में, दैट इज़ द टायरोसिन जो इसको बना रहा है, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये अलग है पोर्शन, है ना, और ये 2 रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ट्रिप्टोफान में. और फिनाइलैलानाइन में देखेंगे एक फुल रिंग है और एक हाफ है, ठीक है. तो आर ग्रुप अलग अलग है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको स्क्वायर में मतलब बंद किया हुआ है, आर आर आर, देखो, है ना, ठीक है, ट्रिपल आर. तो ये हैं कौन से आपके एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब नेक्स्ट है आपका चार्जेस हम की बात करेंगे, ठीक है. तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो चार्जेस होते हैं, ठीक है. तो टायरोसिन पे देखिए प्लस और माइनस, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है. तो ये हाई पीएच पे ये आयनाइज होता है, ऑब्वियसली होगा, रिंग फॉर्म में है, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस चार्ज और ये भी प्लस माइनस चार्ज, ये आपका चार्जेस फॉर्म में है, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका एलिफेटिक. लास्ट वन हमने पढ़ा कौन सा, एरोमेटिक. एलिफेटिक मतलब ओपन रिंग. तो एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, वैलिन एंड मिथियोनिन, दे आर ऑल एलिफेटिक आर ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये अल्काइल ग्रुप, ये जो आपके स्क्वायर में इनक्लोज्ड हैं, देखिए ये वाला ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन सबसे वाला सिंपल वाला जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन, है ना. यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सबसे सिंपल, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो रिजिड होता है दैट इज़ द प्रोलीन, ठीक है. ये कभी भी अल्फ़ा हेलिक्स को बनने नहीं देता, मतलब एक प्रोटीन का जो हेलिक्सिकल फॉर्म होता है वो बनने नहीं देता है बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी, प्रोलीन. ओके, और नेक्स्ट है आपका आइसोल्यूसिन. यू कैन सी ल्यूसिन, वैलिन एंड मिथियोनिन. मिथियोनिन में सल्फर प्रेजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका चार्जेस की बात करते हैं. तो चार्जेस आपका प्लस माइनस है, ये भी हो गया न्यूट्रलाइज. ओके, तो ये भी आपका न्यूट्रलाइज हो रहे हैं. अब नेक्स्ट है आपका आर ग्रुप कार्बोक्साइल्स. तो कार्बोक्साइल एस्पार्टिक एसिड पड़ा, ग्लूटामिक एसिड पड़ा, देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये आपका आर ग्रुप है, अच्छे से देख सकते हैं आप, ठीक है. और नेक्स्ट है चार्जेस. अब चार्जेस की बात करते हैं, प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे न्यूट्रलाइज, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा है. तो नेगेटिव चार्ज होता है किस पे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल आर ग्रुप्स, OH ग्रुप्स इसमें होते हैं, वो भी पढ़ा ना हमने पीछे. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप. तो ये हाँ, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ठीक है. तो ये देखो ये है ना OH वाला पोर्शन, यहाँ पे आपका CH3OH वाला पोर्शन है थ्रियोनिन में, और टायरोसिन में एक रिंग के साथ में OH वाला पोर्शन है, ठीक है. देख सकते हैं आप, ये आपके अल्काइल ग्रुप आ गए, ठीक है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, सीरीन में, थ्रियोनिन में, टायरोसिन में. जो मैं बता रही हूँ एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये जो स्लाइड्स मैंने कटी करी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है. आयोनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. सो केयरफुली आप इनको अच्छे से पढ़िएगा. नेक्स्ट आपका आ गया हाइड्रोक्सिल आर ग्रुप प्रेजेंट हैं और चार्जेस फिजियोलॉजिकल पीएच पे. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप OH, CH3OH, ये देखिए आप इसके चार्जेस देख सकते हैं, ये भी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है. सो अब नेक्स्ट है
सल्फाइड्राइल आर ग्रुप, सल्फाइड्राइल जो है वो एक ही है, सिस्टीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका जो आयनाइजेशन कौन से पॉइंट पे होती है, पीएच पे 8 पे, ठीक है, माइनस हमेशा इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कार्बोक्सामाइड आर ग्रुप्स एस्पैरेजिन और ग्लूटामीन, ठीक है, और इसमें भी ये जो आर ग्रुप हैं वो ये हैं, और इसका जो चार्ज है वो भी देखा जाए प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं दोनों। अब आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो अब आर ग्रुप्स की अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, है ना, अमाइन वाले ग्रुप हैं, है ना, अमाइन, यहाँ भी अमाइन, तीनों में अमाइन प्रेजेंट है, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टिडीन का मैंने बताई एक प्रॉपर्टी आपको, फिजिकल पीएच 7 पे होता है एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन ये प्लस एक्स्ट्रा है, तो इन पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। और अब कुछ रेयर एमाइनो एसिड्स हैं, पायरोलाइसिन और साथ में सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। ये जो रेयर अमाइनो एसिड्स होती हैं ये पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब तब उनकी जो क्रिएशन होती है तब नहीं होती है, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस होते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है, ठीक है। सो एक अनयूजुअल अडेप्शन होती है जेनेटिक कोड की, ठीक है। अब सेलेनोसिस्टीन जो है ये वाला, तो इसमें क्या होता है, सेलेनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब सेलेनियम होता है सिस्टीन में, ऐसे सिस्टीन में सल्फ़र होता है लेकिन सल्फ़र की जगह यहाँ पे सेलेनियम आएगा, ओके, ठीक है। सो उसके बाद जो पायरोलाइसिन है, पायरोलाइसिन जो है ये कुछ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, मतलब ज़्यादा ये मिथेनोजेनिक जो आर्की होती है, जिसको हम बैक्टीरियम, आर्की बैक्टीरियम मिथेनोजेनिक जो होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन रोल होता है वो मीथेन बायोसिंथेसिस में होता है, किसका, पायरोलाइसिन का, ठीक है। सो दीज आर द रेयर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आ गया नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ द सिट्रुलिन, ऑरेंथिन, ठीक है, कैर्निटीन। तो ये कौन से होते हैं, ये यूरिया साइकिल की जब सिंथेसिस होती है तो तब मिलते हैं ये आपको, या फिर आपकी आर्जिनिन सिंथेसिस में, ओके, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स की आयनेशन की बात करते हैं नेक्स्ट, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयोनाइज होना, आयोनाइज मतलब आपके अमाइनो एसिड में क्या क्या प्रेजेंट है, एक साइड आपका है NH3, ठीक है, ओके, और एक साइड आपका प्रेजेंट है COOH, ठीक है। तो एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये के अमाइनो, ठीक है। तो अब आयोनाइजेशन होना मतलब डीप्रोटोनेशन होना, एक जो मतलब डीप्रोटोनेशन होते जाना, उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये PK1, अब इसको हम क्या कह रहे हैं, ये आपका pH है, ठीक है, 14 तक, और दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ द OH, ठीक है। OH मतलब बेसिक जो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो PK1 0.5 है, ठीक है, बेसिक है, सॉरी एसिडिक है ना, तो एसिडिक वाले पोर्शन में क्या है, प्लस आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप NH3COH, ठीक है। तो ये सिंपल आपका सिर्फ पॉजिटिव +1, ये वाला चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 है। अब PI, ठीक है। अब जो PI पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग किसको कहते हैं, वो सोल्यूशन की pH जब आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। pH क्या होता है, जब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपका 0 हो जाता है, मतलब वो मूव नहीं कर पाता और ज़्यादा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो PI है ये किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू PKA1 प्लस PKA, ठीक है, 2, ठीक है। ये 2 वैल्यू होती हैं, ठीक है, इसके बराबर होता है आपका ये PI वैल्यू, ठीक है। अब PK2 वैल्यू देखे जाए तो ये देखिए PI वाला देखिए आप, इसमें क्या है,
एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, मतलब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, नेट चार्ज क्या आ गया, 0। तो यही मैंने आपको बताया पी। ठीक है, अब PK2 वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए आप, प्लस माइनस क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा बच गया है ना, -1 चार्ज बच गया ना एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी ये बेसिक वाला है, तो बेसिक वाला देखिए आप, जब बेसिक वाला ये मूव कर जा रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ OH है ना, बेसिक वाली प्रॉपर्टी इस तरफ आ रही है, तो ये आपका कौन सा हो गया, PK2। और PK3 वाला देखा जाए तो ये आपका सेम है, -2। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, -2। ये नेक्स्ट वाले में आपको पता, मैं बताऊँगी। यहाँ पे देखिए आप, PK1 ये निकल रहा है, +1, ये देखिए जैसे मैंने बताया आपको, ओके। और PK2 यू कैन सी, ये नेगेटिव चार्ज दिस वन। और PK3 वाला जो है वो ये है। ठीक है गाइस, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब PK3 वैल्यू जो है ये है। ठीक है, अब आयन लोकेशंस क्या है टाइट्रेशन की। ठीक है, मैंने बताया इसका चार्ज कितना है, -1, सॉरी दिस इज़ द +1, ये +1 है। ठीक है, क्यों, सबसे एसिडिक पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ये PI है, क्यों, चार्ज इसका 0 है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसका चार्ज जो है ये -1 है, और PK3 का चार्ज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -2। अंडरस्टैंड। ठीक है, PI की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, PK1 + PK2, और ये भी होगा तो PK3 1/2 इंटू। ठीक है, अब तो एनाइजेशन चेंजेस होती हैं चार्ज विद इन द प्रोटीन्स। ठीक है, चार्ज चेंज इन चार्जेस चेंजेस द एक्टिविटीज़, चार्ज जैसे चेंज हो जाएगा, -1 से -2 चला गया, -1 से +1 चला गया, वैसे वैसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चेंज होती जाती हैं। ठीक है, तो pH जैसे ये देखिए आप, तो ये पेप्सिन बन गया, ये ट्रिप्सिन। पेप्सिन का काम कुछ और होता है, ट्रिप्सिन का कुछ काम और होता है, एक्टिविटीज़ इनकी चेंज हो रही है। ठीक, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ये आप देख लेना। हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो है पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है दोनों में, OH ग्रुप है। ठीक है, तो गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट कार्बोएट एस्पार्टेट ग्रुप, इनके अलग अलग फंक्शंस याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो होता है, ठीक है, तो ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, एक प्रोटीन जो होती है। ठीक है, जो और साथ में ये आपका किस में मिलेगा, ये आपका सॉरी कोलेजन में भी मिलेगा। ठीक है, अब गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट जो है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और कुछ प्रोटीन में पाया जाता है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा एक बायोलॉजिकल फंक्शन के तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेटेड कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, फॉस्फोसीरीन है, फॉस्फोटाइरोसिन है, और फॉस्फोथ्रियोनिन है। ठीक है, तो अब अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन की बात करते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लेना। तो ये ग्लूकोज है, अब देखो ये ग्लूकोजेनिक है, ग्रीन वाले ग्लूकोजेनिक हैं, कीटोजेनिक आपका रेड वाले हैं, और ये दोनों जो हैं वो ब्लू वाले हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में, और पायरुवेट मतलब ग्लाइकोलिसिस वाला पोर्शन है ये। ठीक है, तो पायरुवेट में एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, ये कन्वर्ट हो रहे हैं पायरुवेट में। और ये जो दोनों जो हैं, जो कीटोजेनिक भी है, ग्लूकोजेनिक भी है, ये भी कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, ओके। तो एस्पार्जीन और एस्पार्टेट ये ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। टायरोसिन, फिनाइलानीन, एस्पार्टेट ये फ्यूमिरेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है थ्रोनिन, आइसोलिसिन, मिथ्योन, वेलिन, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं, और ये इसमें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और विद दिस आपके जो है, अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि सबसे फर्स्ट पॉइंट था वो हमको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बोला था बीच में होती है, कैसे होती है, यहाँ पे अमीनो एसिड 1 है, 2 है। ठीक है, तो ये जो है इसका COOH वाला ग्रुप है, ये OH वाला पोर्शन NH इसके साथ
करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो वाटर है H2O है वो बाहर चला जाएगा और ये जो एक बॉन्ड बन जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड, ये डाईपेप्टाइड, ठीक है। दो पेप्टाइड्स मतलब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े, डाईपेप्टाइड बन गई। 3 बनेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, और टेट्रापेप्टाइड 4 वाले होंगे तो ऐसे ही इनको हम नंबर ऑफ पेप्टाइड्स आपस में जुड़ेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट इनका नेम भी बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनली आई हैव कवर्ड all the information regarding the amino acid, ठीक है। जो जो भी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, प्लीज़ आप उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नहीं कोई समझ आई तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो 1 बाय 1 में ऐसे ही आपके जो टॉपिक्स हैं डेली वो कवर करती जाऊंगी। आज मैंने अमीनो एसिड्स किया है, ठीक है। तो कल प्रोटीन्स होगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो वैसे ही 1 बाय 1 में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ओके। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।